और गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेदिनी तक के जमनी कोला उत्क्रमित मिडिल स्कूल को आज खोला गया। खबर दिखाए जाने से पहले इस स्कूल को रविवार के बदले शुक्रवार को बंद रखा जाता था, वह भी तब जब यह स्कूल उर्दू स्कूल नहीं था। जब न्यूज 18 ने स्कूल प्रबंधन के मनमानी की खबर चलाई तो शिक्षा विभाग हरकत में आया। यही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई और स्कूल को शुक्रवार के बदले रविवार को बंद रखने का फैसला लिया गया। हाँ सर, पहले शुक्रवार को विद्यालय बंद होता था जी। लेकिन प्रबंधन की एक बैठक बुलाई गई थी जी। जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ये विद्यालय जो उर्दू नहीं है जी। क्योंकि यू डाइस में भी अपग्रेड मिडिल स्कूल मेदनी चक लिखा है जी। और खबर आपको गिरिडीह से बताते चले, जहां पर पीरटांड प्रखंड के गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। सुदूरवर्ती गांव खोखरा के आसपास जंगलों में बसे गांव में बीती देर रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एस्बेस्टस और मिट्टी के बने 4 घरों को यहां पर ध्वस्त कर दिया। घर में रखे अनाज को हाथी चट कर गए, साथ ही बर्तन को भी यहां पर बर्बाद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 6 हाथी अपने झुंड से बिछड़ गए हैं और पीरटांड के जंगलों में भटक रहे हैं और इस दौरान सामने आ रहे घरों को वो तोड़फोड़ कर रहे हैं और फसलों को भी रौंदते हुए चले जा रहे हैं। अभी भी 6 हाथियों का झुंड पीरटांड के जंगल में भटक रहा है। लोगों ने वन विभाग को इसकी शिकायत की है, बावजूद अभी तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है और लोग खौफ के साए में इस वक्त रहने को मजबूर हैं। जो हाथी हम लोग को बहुत परेशान कर देता है। रोज 2 से 3 हाथी 3-4 संख्या में आता है हाथी और इधर घर तर तबाह कर देता है। मेरा एक एल्वेस्टर का घर था, रात में आया था हाथी, 3 की संख्या में आया था, एल्वेस्टर उधर उखाड़ दिया है। दीवार वाल में जो मिट्टी का थोड़ा घर था उसको भी थोड़ा धक्का उक्का मार के हल्का फुल्का गिरा दिया है। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सब हाथियों को नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय करे और जो मेरा कुछ नुकसान हुआ है उसका भी कुछ हमको भरपाई का मुआवजा कुछ दिया जाए। और जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में ट्रिपल मर्डर हत्या के बाद रांची में पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। मृतक पुलिसकर्मी सविता रानी, उनकी मां और उनकी बेटी का शव कमरे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम शव को निकालने के बाद फिंगरप्रिंट के लिए जांच में जुटी है। इस घटना को एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने रांची से फॉरेंसिक की टीम बुलाई है जो हत्या के पहलुओं की फिलहाल जांच में जुटी है। जिस फ्लैट में घटना हुई उसे फिलहाल सील कर दिया गया है और किसी को भी कमरे में अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और फ्लैट के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। तो गोलमपुरी पुलिस लाइन में ट्रिपल मर्डर की घटना से इस वक्त हड़कंप मच गया है। पुलिसकर्मी की मां और बेटी के साथ शव बरामद किया गया है। जवान की मां और बेटी की भी हत्या कर दी गई। किसी को भी फिलहाल कमरे के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और फ्लैट के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। 2 लोगों को फोन किया, मैं बोल रहा और ना थोड़ा डर लग हो गया, फोन भी नहीं उठा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, तो तुम आ जाओ। हम आ गए। हमको नहीं जानकारी है क्योंकि जितना भी हम लोग साथ में रहे हैं तो सिर्फ मतलब हम लोग जॉब के बारे में ही बात किए, पर्सनल बात हम लोग नहीं किए हैं। तो नहीं जानकारी है कि उनका किसके साथ क्या था क्या नहीं था, पर वो बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, जो फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं उनको बुलाया गया है। रांची से एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टीम है वो आई हुई है। इस सारे बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। पीओ को पूरा अच्छे से जांच पड़ताल किया जा रहा है और अभी तक के कार्रवाई में कुल 6 आदमी को डिटेन किया गया है। और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रबंधन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रबंधन, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? फिलहाल फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अभी भी फॉरेंसिक की जो टीम है वो अभी भी जांच कर रही है, रूम के अंदर में है और यहाँ से तीनों का शव, सविता के साथ उसकी बेटी का, उसकी मां का, तीनों का शव निकालकर दंडाधिकारी की उपस्थिति में सबको निकाला गया है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अभी भी यहाँ पर जांच चल रही है। हर एक बिंदुओं पर, हर एक पहलुओं पर पुलिस कुछ सुराग ढूंढने का प्रयास कर रही है। फिलहाल 2 पहलू पर
दो बिंदुओं पर पुलिस की नजर है, जिसमें एक है कि परिवार वाले जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जब सविता रानी के जब वो डॉक्टरी हो रही थी तब उनके ससुराल वाले ने कुछ विरोध किया था। यह एक बिंदु एक सामने नजर आता है। दूसरा, प्रेम प्रसंग का भी एक मामला सामने पुलिस बता रही है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन कोई भी ऐसा कोई खुलासा नहीं कर पा रही है, नहीं बता पा रही है। पुलिस इंतजार कर रही है पोस्टमार्टम का, तभी कुछ खुलासा हो पाएगा। जी मैडम। जी प्रभंजन, 6 लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिली है? अभी तक ऐसा एसएसपी प्रभात कुमार ने 6 लोगों को किया है डिटेन, लेकिन अभी तक उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें एक एसएसपी के ड्राइवर भी है, लेकिन किसी तरह का अभी तो खुलासा नहीं कर रहे। वो बता रहे हैं कि इंतजार कीजिए और हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ऐसा कोई खुलासा नहीं कर रही है। हाँ, 6 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए प्रभंजन, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब एक अच्छी खबर आपको बताते चले, 12 जुलाई को उद्घाटन के बाद अब बाबा नगरी देवघर देश की राजधानी दिल्ली से भी हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। दिल्ली से देवघर के लिए 30 जुलाई से सीधी उड़ान शुरू कर दी जाएगी। 30 जुलाई को दिल्ली से दोपहर 1 बजे उड़ान भरकर इंडिगो की फ्लाइट 2:45 पर देवघर पहुंचेगी। इस फ्लाइट के पायलट छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी रहेंगे। एयरपोर्ट से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। देवघर अब हवाई मार्ग से जुड़ चुका है। 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं, जहां सबसे पहले कोलकाता से उड़ान भरकर यहां पर फ्लाइट पहुंची थी। वहीं अब 30 जुलाई को दिल्ली से उड़ान भरकर देवघर पहुंचेगी। देवघर से दिल्ली और दिल्ली से देवघर के लिए देवघर से सीधी उड़ानें शुरू की जाएगी 30 जुलाई को। वहीं 30 जुलाई को लगभग 20 सांसद देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद यहां से बाबा बैद्यनाथ मंदिर पूजा अर्चना करेंगे। इनमें निशिकांत दुबे, सांसद निशिकांत दुबे गोड्डा लोकसभा के, और साथ ही साथ मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन भी पहुंचेंगे। इसके साथ साथ विशेष सूत्रों से यह मालूम हुआ है कि लगभग 20 सांसद इस फ्लाइट में रहेंगे और इस फ्लाइट को जो पायलट होंगे वो भी एक सांसद ही हैं, छपरा के सांसद रहेंगे। ये एक सूत्रों से राजीव प्रताप रूडी जी इस फ्लाइट को चलाएंगे। तो ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देवघर एयरपोर्ट शुरुआत होने के बाद जो है अब लगातार यहाँ से सीधी फ्लाइटें जो है उसका उड़ान भरने के लिए लगातार पहल की जा रही है, जिसके तहत देवघर से दिल्ली और दिल्ली से देवघर के लिए सीधी उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और राजधानी रांची में मानसून की सुस्त चाल के बीच किसानों के चेहरे खिले नजर आए। गुरुवार की शाम हुई अच्छी बारिश से रांची के ग्रामीण इलाकों में धान की रोपनी पर तेजी नजर आई। कांके प्रखंड के सुकुरहुटू इलाके में इस मानसून में पहली बार खेती में ट्रैक्टर की गूंज सुनाई दी। किसानों की अगर माने तो अगर यही बारिश हफ्ते भर पहले होती तो अब तक रोपनी का काम खत्म हो चुका होता। रांची के कांके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। गुरुवार शाम राजधानी रांची में हुई बारिश ने किसानों को संजीवनी दी है। शुक्रवार की सुबह से ही किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के कांके के सुकुरहुटू इलाके में, जहां खेत में जिस तरीके से काम हो रहा है, सुबह से ही धान की रोपनी शुरू हो चुकी है। ये जो रात में कल जो बारिश हुई है शाम में, कितना फ़ायदा मिला है किसानों को? बहुत फ़ायदा हुआ है, कुछ राहत मिला है किसानों के लिए। अगर यही पानी 8 दिन पहले आ जाता तो बहुत किसान रोपा उपा कर लेता। इन साल थोड़ा सा लेट हुआ रोपा, पानी आने की वजह से। अगले साल तो रात आते आते रोपा करीब आधा हो गया था, लेकिन इन साल बारिश कम हुई इसीलिए लेट हुआ। अच्छा, पिछले साल जो बारिश हुई थी वो बारिश क्या, यानी इस बार जो बारिश हो रही है शुरुआत है मानसून का, कितना ज़्यादा अंतर है बारिश में? बहुत ज़्यादा अंतर है सर। अभी ले पूरा रोपा ख़त्म हो जाता तो बहुत व्यथी का बात है, दुख का बात है। कल आया है तो आज लग गए हैं खेत में रोपा रोपने के लिए। और बता दें कि जो निचले इलाके हैं जहां से धान का खेत, वैसे भी निचले इलाके में धान की खेती की जाती है, जहां से ऊपरी इलाके से जहां पानी नीचे आता है, तो आप देख रहे हैं कि पानी किस तरीके से जमा है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अभी जो बता रहे हैं कि मानसून जो है बारिश लेट से शुरू हुई है, तो अभी जो है जो बिचड़ा लगाएंगे तो ये कितने दिन तक काम चलेगा बिचड़ा लगाने का? कम से कम 15 दिन तक चलेगा। जब तक पानी रहेगा तब तक ही जोताई हो पाएगा। उसके बाद जैसे पानी ख़त्म होगा उसके बाद फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा बारिश का।
अरे बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी जो खेती हो रही है, तो अगर मान लीजिए कि बीच में रुककर बारिश हुई तो क्या परेशानी बढ़ेगी इससे? हाँ, परेशानी तो बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा परेशानी। आदमी सूतेगा नहीं सर, इतना दिक्कत हो जाएगा। अस्थिर से पानी आता तो अस्थिर से लगाता, लेकिन इतना अकबकी वाला काम हो रहा है यहाँ, लेट भी हो गया है। पानी जैसे जैसे आएगा भरते जाएगा, लगाते जाएगा रोपा। बता दें कि कांके प्रखंड के सुकरहुट्टू इलाके में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है, लेकिन गुरुवार की शाम जिस तरीके से 3 से 4 घंटे लगातार बारिश हुई है, किसानों के चेहरे पर फिलहाल तो थोड़ी सी खुशी है, ताकि धान की जो रोपनी है वो शुरू हो सके। आप देख सकते हैं कि किसानों के हाथ में धान के बिचड़े हैं और सुबह से ही खेती बाड़ी का जो काम रुका हुआ था वो अब शुरू हो गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, कांके, रांची। झारखंड में 20 जुलाई तक महज 10% रोपनी हो पाई है। कृषि मंत्री की अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद ये जानकारी सामने आई है कि पाकुड़ में केवल 1.6% रोपनी की गई है, जबकि पलामू में सबसे भयावह स्थिति है। कम बारिश के बाद वैकल्पिक कृषि की ओर विभाग ने जोर लगाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर कम समय में तैयार होने वाले फसल पर विभाग की इस वक्त नजर है। झारखंड के निबंधित किसान को केसीसी लोन का लाभ देने का लक्ष्य भी यहां पर तय किया गया है। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से कैंप की भी लगाया जाएगा। रुपाई का काम है वो एवरेज 10% के भी आंकड़ा को टिल दे 20 तारीख पार नहीं किया जा सका। पाकुड़ में 1.6% रुपाई हुई है और पलामू में स्थिति बद से बदतर है। इस सब को लेकर विभाग संवेदनशील है और उसको लेकर सभी जिला से वैकल्पिक उपाय करने को कहा गया। और देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के 10 कांग्रेसी विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों में बड़ी बेचैनी है और विकास कार्य नहीं होने से वे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। विपक्षी दलों की आप देखो कि एकता में क्या है, तो बेचैनी है। और झारखंड के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनमें बहुत बड़ी बेचैनी है कि आने वाले दिन में जनता पूछेगी तो आप निशब्द हो जाएंगे, फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, तो उस पर चिंता प्रकट कर रहे हो। अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने वोट दिया। अंतरात्मा की आवाज पर क्या करते हैं देखो आप। और सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। बोल बम के जयकारे के साथ पूरी बाबा नगरी गुंजायमान हो रही है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में कांवर लेकर देश भर से भक्त भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए बाबा नगरी देवघर पहुंच रहे हैं। ऐसे में रांची के पहाड़ी मंदिर से भी श्रद्धालुओं का जत्था बाबा के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु बाबा धाम की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे थे। श्रद्धालुओं से बात की रांची से हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। बोल बम के नारा बाबा एक सहारा बा की गूंज जो है अब हमें चारों ओर सुनाई दे रही है। जी हाँ, सावन की शुरुआत हो गई। ऐसे में सावन में बोल बम के जयकारे जो हैं चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो रांची के पहाड़ी मंदिर के बाहर भी भारी संख्या में उमड़ी हुई। और ये जो जत्था है ये देवघर के लिए रवाना, और हम इनसे बात करते हैं। 2 साल के बाद दोबारा से यात्रा शुरुआत हुई है। 2 साल के बाद दोबारा यात्रा की शुरुआत हुई है। आप लोग काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से इस बार हम लोग 2 साल के बाद पहाड़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से सीधा सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ से फिर हम लोग बाबा धाम में जल अर्पण करके बासुकीनाथ जाएंगे और उसके बाद माँ तारापीठ का दर्शन करते हुए वापसी होगी। और हम लोग बाबा का कृपा है और बरकरार है, जो हम लोग हर साल पिछले 14 सालों से हम लोग जा रहे हैं और ये 2 साल के बाद जाने का अलग ही उमंग प्राप्त हो रहा है। तो मतलब 2 साल तो बीच में बंद हो गया था, 14 साल से जा रहे थे, तो काफी मिस भी कर रहे होंगे। हाँ, काफी बहुत ज्यादा मिस भोले बाबा को हम लोग कर रहे थे और हम लोग इस घड़ी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो हम लोग निकल रहे हैं। बोल बम बोल बम। आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है, लोग जयकारे लगा
गा रहे हैं, बोल बम के जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। तो बाकायदा यहाँ पे पूरी बुकिंग की गई है, बस की बुकिंग करके अपने दोस्तों के साथ, जो एक परंपरा कह सकते हैं कि एक परंपरा है झारखंड में कि अपने दोस्तों के साथ जो है फैमिली के साथ सावन के महीने में, खास तौर पर सावन के महीने का इंतजार करते हैं और सावन के महीने में देवघर जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, तो काफ़ी उत्साहित रहते हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।